अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट मैंने फिजिक्स ओल्ड बुक की चैप्टर 7 की बुक न्यूमेरिकल की वीडियो बनाई थी। आज जो मैं चैप्टर बना रहा हूँ चैप्टर नंबर 10 की बना रहा हूँ। चैप्टर नंबर 10 इजी है। 3 टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। थोड़ा सा फार्मूला समरी को समझ लोगे तो चैप्टर के न्यूमेरिकल आसान रहेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप पहला टॉपिक है इसके अंदर। सेकेंड टॉपिक इसके अंदर टेलीस्कोप है और तीसरा टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये 3 टॉपिक है मेजर इस चैप्टर में। सिंपल माइक्रोस्कोप में आपके पास m का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनेगा 1+d/f। पावर का फॉर्मूला p इज इक्वल टू 1/f। फिर पावर का फॉर्मूला 100/f। 1/f तब लगेगा जब f की वैल्यू मीटर्स में होगी। 100/f तब लगेगा जब सेंटीमीटर में होगी। सही है। टेलीस्कोप का जिक्र करेगा, ये 2 फॉर्मूले हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 4 फॉर्मूले, एक मैग्निफिकेशन का है, एक लेंथ का है, फिर एक फॉर्मूला। ये 2 फॉर्मूले सेम है। अगर ये फॉर्मूला आप देखो और उसके साथ मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, दोनों बिल्कुल सेम है। एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों फॉर्मूले में, अगर आपने अब तक नोट कर लिया हो कि यहाँ पर अगर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, पहला फ़र्क। यहाँ पर O आ रहा है और यहाँ पर तीनों पे E आ रहा है। तो जब O आ रहा होता है तो O रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्टिव लेंस को। तो ऑब्जेक्टिव लेंस में से FO PO Q में से कोई भी 2 चीज़ों में से तीसरी चीज़ निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। आईपीस की कोई भी 3 में से 2 चीज़ें अगर पता है, तीसरी निकालने के लिए आप आईपीस में ये यूज़ करोगे। इसके अलावा इस फॉर्मूले में ये भी चीज़ें हैं। डी क्यू ई के बराबर होता है। सेंटीमीटर में वैल्यू कांस्टेंट है, मिलीमीटर में वैल्यू 250 है। तो डिपेंड करता है, अगर आपको डेटा में नहीं दी हुई क्यू ई की वैल्यू या डी की वैल्यू तो आपने ये यूज़ करनी है, दी हुई है तो आप फिर वही यूज़ करोगे। सही। तो ये थी फार्मूला समरी चैप्टर नंबर 10 की। तो ओल्ड बुक चैप्टर नंबर 10। सही। तो टॉपिक को ध्यान रखना, कौन सा टॉपिक है, फिर फॉर्मूला अच्छे से फॉर्मूले लिख लो, उसके बाद न्यूमेरिकल आसान लगेंगे। सही। तो आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल आप अपने पास स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में मेंशन करना। पर सिर्फ देखने से फ़ायदा नहीं होगा, लिखने से यह फ़ायदा होता है। अपने स्टूडेंट जिनकी फर्स्ट ईयर में सप्ली है उनको लाजमी ये वीडियो शेयर करेंगे, वो इनसे रिवीजन कर सके। कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको रिवीजन के लिए ज़रूरत पड़ रही हो और उसको मिल रहा हो नहीं हो या जो भी हो, तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। बहुत से टीचर्स हैं जो न्यू बुक पढ़ा रहे हैं, ओल्ड बुक नहीं पढ़ा रहे हैं, सप्ली के लिए बच्चों को नहीं मिलते टीचर। तो मैंने आपके लिए एक अच्छा सिस्टम बनाया है कि आप रिवीजन यहाँ से कर सकते हो। तो लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें कि आपके जितने भी स्टूडेंट हैं उससे बेनिफिट हासिल कर सकें। तो टॉपिक है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ ग्लास। अब मैग्नीफिकेशन दे रहा है, यहाँ पर जिक्र कर रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास सिंपल माइक्रोस्कोप को बोलते हैं, याद रखना किसको बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। सही। प्रोड्यूस एंड मैग्निफिकेशन, आपको मैग्निफिकेशन गिवन है। व्हाट इज द पावर, आपको पावर पूछ रहा है। व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन ऑफ वॉचमेकर टू होल्ड द सेम लेंस क्लोज टू हिज आई टू सी द डैमेज स्प्रिंग। हमें व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन भी पूछ रहा है पी। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन को भी और पावर को दोनों को पी से लिखते हैं। डेटा कंप्लीट कर लेता हूँ। डेटा की हेडिंग अगर मैं देखूं तो मुझे m की वैल्यू सिर्फ गिवन है 6, बाकी कुछ भी नहीं गिवन है। हमें बोल रहा है पावर निकालनी है। मेंशन करता हूँ कैपिटल से तो याद रहे। स्मॉल p ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है। सही है, बाकी हमें और कुछ नहीं पता। तो सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो अगर मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखूं, m इज इक्वल टू 1+d/f होता है, जिसमें से आपको m डेटा के हिसाब से क्वेश्चन में पता है और d की वैल्यू कांस्टेंट होती है, मैंने ऊपर लिखी थी, चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो या सिंपल, 25 सेंटीमीटर। तो आपको देखो d पता है और m पता है। m की जगह 6 रखा, d की जगह 25 रखा, ये हो गया। बहुत से बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, ध्यान रखना कि यहाँ डायरेक्ट प्लस नहीं किया जा सकता क्योंकि ये वैल्यू बगैर फ्रैक्शन की है। 25/5 f फ्रैक्शन में है। सही है। इसको सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि पहले 1 को आप वहाँ लेके जाओ। है बहुत सिंपल सवाल, लेकिन बहुत से बच्चे यही मिस्टेक करते हैं जो मैंने समझा दी ऊपर, वो नहीं करनी है आपने। जो इस वीडियो को देख लेगा वो ये गलती नहीं करेगा। तो 1 को वहाँ ले गया, माइनस हो गया, उसके बाद f निकालना है तो f को आप ऊपर लेके आओगे 25/f। सवाल में सॉल्व होके आपके पास f की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। f इस वजह से निकाला क्योंकि पावर निकालने के लिए f की ज़रूरत होती है। पावर का फॉर्मूला लगेगा 100/f, क्योंकि मैंने मेंशन किया था अगर f की वैल्यू सेंटीमीटर में है तो पावर का फॉर्मूला 100/f लगेगा। तो p इज इक्वल टू 100, f की वैल्यू 5
डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ रहा है 20। लेंस में पावर का यूनिट होता है डायोप्टर, तो लेंस की पावर आ गई आपके पास 20 डायोप्टर। आपके पास पावर आ गई, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रह गया। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू d अपॉन p, सही है। तो यहाँ पर आपको m पता है, p निकालना है, तो ये हो जाएगा d अपॉन m। अगर मैं देखूँ तो d की वैल्यू 25 है, m की वैल्यू 6 है। कैलकुलेटर में हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p होगा, सही है। मैं डिवाइड करता हूँ 25 डिवाइडेड बाय 6, ये आ रहा है 4.166। तो ये हमारा एक आंसर, ये दूसरा आंसर, तो दो आंसर थे इस सवाल में, ये निकल गए, सही। अब मैं आपको आगे जितने भी सवाल दिखाऊंगा वो देखो सारे सिमिलर नजर आएंगे अब आपको। अब देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन टू मैग्नीफाइंग ग्लास, इन शॉर्ट समझाऊंगा। अगर आप सवाल को देखो तो मैग्नीफाइंग ग्लास व्हाट पावर, पावर पूछ रहा है, मैग्निफिकेशन सेम दे रहा है, सेम अबव क्वेश्चन है, सिर्फ पावर तक सॉल्व करके आपका सवाल खत्म हो जाएगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द मैग्नीफाइंग ग्लास प्रोड्यूस एन इमेज मैग्निफिकेशन, देखो सेम सवाल हो गया, मैग्निफिकेशन पावर पूछ रहा है, बेस्ट पोजीशन, वही सेम टू सेम सवाल रिपीट हुआ। फिर अ माइक्रोस्कोप हैव ऑब्जेक्टिव, अब ये माइक्रोस्कोप के टॉपिक शुरू हो गया। तो माइक्रोस्कोप, ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीस लेंस का जिक्र करें तो आपके पास मैंने ऊपर मेंशन के इनमें से फॉर्मूले लगेंगे, सही है। तो तरीके से डेटा बनाएंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा सवाल रहता है ये, और थोड़ा मुश्किल रहता है। क्वेश्चन 4, तो सवाल को अच्छे से समझना ज़रूरी है। अ माइक्रोस्कोप हैज़ ऑब्जेक्टिव 10 मीटर फोकल लेंथ, तो मैंने मार्क किया है ग्रीन, तो आप अगर अच्छे से देखो तो ऑब्जेक्टिव 10 मिलीमीटर आपको गिवन है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ गिवन है ऑब्जेक्टिव की तो FO से लिखते हैं, 10 मिलीमीटर गिवन है। आईपीस ऑफ फोकल लेंथ, फिर आपको आईपीस दे रहा है फोकल लेंथ, आईपीस की फोकल लेंथ 25 मिलीमीटर, तो FE से मेंशन होता है 25 मिलीमीटर। फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस, आपको सवाल में बोल रहा है मैग्निफिकेशन फाइंड करो। When the object is placed at a distance of 10.5 मिलीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे रहा है, ऑब्जेक्ट को P से लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव से दे रहा है तो P के साथ O लिखेंगे, तो ये दे रहा है 10.5 मिलीमीटर। ये चीज़ें सवाल में दी हुई है, कुछ चीज़ें कांस्टेंट होती है, मैंने आपको बताया था D बराबर होता है QE के, अगर सवाल में ना दिया हो तो आपने मिलीमीटर में लेना होता है 250 मिलीमीटर। तो ये आपका डेटा बन गया। फॉर्मूले पे अगर मैं आ जाऊं सॉल्यूशन के लिए, तो मैग्निफिकेशन निकालनी है आपने, तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है QO डिवाइडेड बाय PO 1 प्लस D अपॉन FE। अगर मैं इन सारी चीज़ों को अभी देखता जाऊं कि मेरे पास डेटा में क्या है क्या नहीं है, तो मुझे D पता है, ये रहा, मुझे FE पता है, ये रही, मुझे PO पता है, ये रहा। एक चीज़ फॉर्मूले की QO मुझे नहीं पता, वो मैं पहले फाइंड करूंगा। तो QO निकालने के लिए अगर मैं देखूं तो FO और PO की मदद से QO निकलेगा। मैंने फॉर्मूला मेंशन किया था कि 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन Q। जब ऑब्जेक्टिव होता है तो सबके साथ O आता है और यहाँ प्लस आता है। वैल्यू रखेंगे, 1 अपॉन F की वैल्यू 10, PO की वैल्यू 10.5 प्लस 1 अपॉन QO, ये वैल्यू प्लस में वहाँ जाके माइनस में हो जाएगी, 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 10.5 इज इक्वल टू 1 अपॉन QO। अब यहाँ पर LCM लेंगे। LCM लेने के लिए तरीका है कि नीचे की वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। तो ये मैंने सॉल्यूशन यहाँ पर कर लिया है। तो आप देख सकते हो कि मैंने नीचे की वैल्यू मल्टीप्लाई की 105, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 10.5 को 10 से माइनस किया 0.5, नीचे 105। QO निकालने के लिए पहले रेसिप्रोकल किया तो QO आ गया 210। फॉर्मूला कंप्लीट हो गया QO के आने से। सारी वैल्यूज़ रख के मैंने सॉल्व किया, एंड में आंसर आ गया M का 220। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ी सी वीडियो आगे पीछे हो गई थी, कोई मसला नहीं है। अगला सवाल देखो, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ FO दे रहा है, आईपीस की FE दे रहा है। जिस तरह सवाल का जिक्र होता है ना उसी तरह से वैल्यू को लेते हैं। सही। ऑब्जेक्टिव रियल इमेज फॉर्म फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव 16 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन मालूम करनी है, और फाइनल इमेज जो आईपीस से क्लोज फॉर्म्ड हो रही है वो 25 सेंटीमीटर।
तो आई पीस की इमेज क्यू ई से लिखते हैं। डेटा कंप्लीट किया, एफ ओ एफ ई क्यू ओ, क्यू ई दे रहा है, क्यू ई डी के बराबर होता है। फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन मालूम करने के लिए यूज़ करेंगे, तो एम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एम का फॉर्मूला मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर। सवाल में मुझे क्यू ओ डी एफ ई पता है, पी ओ नहीं पता, तो फॉर्मूला लगाएंगे नीचे 1/FO 1/PO 1/QO। इस फॉर्मूले से आप पहले PO निकालोगे, देन आपका सवाल सॉल्व होगा। सही है, पिछले के जैसा ही है, तो ये आप खुद कंप्लीट करोगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह है। देखो मैंने मेंशन किया कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ FO गिवन है 1 सेंटीमीटर, आई पीस FE गिवन है। उसके बाद इफ़ द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, सवाल में आपको मेंशन है कि ऑब्जेक्ट लोकेट कर रहा है कितने 1.05 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव को लिखा जाता है P से, ऑब्जेक्टिव लेंथ से दे रहा है तो PO से 1.05 सेंटीमीटर PO गिवन है। सवाल में आपको FO गिवन था 1 सेंटीमीटर और FE गिवन था 5 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है एंड फॉर्म एन इमेज 4.17 सेंटीमीटर क्लोज टू आई पीस। आपको बता रहा है कि आई पीस से करीब ये इमेज बना रहा है। ये थोड़ी सी वर्डिंग कॉम्प्लिकेटेड है। जब आपको सवाल इस तरह दे रहा है कि आई पीस से करीब जो इमेज फॉर्म हो रही है कि फॉर्म एन इमेज 4.17 सेंटीमीटर क्लोज टू आई पीस। आई पीस से अगर मैं बात करूं डायग्राम से रिलेटेड, तो आई पीस से जो इमेज बनती है वो आपका आई पीस का ऑब्जेक्ट रहता है। तो ये वैल्यू आपको गिवन है PE की इस पर, तो PE की वैल्यू गिवन है 4.17 सेंटीमीटर। फाइंड द सेपरेशन ऑफ लेंस, आपको सेपरेशन ऑफ लेंस मतलब L फाइंड करना है और मैग्नीफिकेशन, दो चीज़ें इस बार निकालनी है। तो एक बार लेंथ निकालनी है और एक मैग्नीफिकेशन। इसी लेंथ के लिए PE की वैल्यू दे रहा है। तो सवाल में अगर देखूं, एक वैल्यू कांस्टेंट है QE जो D के बराबर होती है, सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर। सही। फॉर्मूले की बात करूं तो एक तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगेगा QO/PO 1 + D डिवाइडेड बाय FE। अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से देखूं तो मुझे FE पता है, ये रहा, मुझे D पता है, ये रहा, मुझे PO पता है, ये रहा, मुझे नहीं पता QO। तो आपको पता चल चुका है QO निकालने का फॉर्मूला है 1/FO इज इक्वल टू 1/PO प्लस 1/QO। तो इस फॉर्मूले को लगा के आप पहले QO निकाल लोगे, उसके बाद फिर आप क्या करोगे, लेंथ निकालना है। तो लेंथ का फॉर्मूला है L इज इक्वल टू QO प्लस PE। आपके पास PE गिवन है, QO की वैल्यू आप यहाँ से मेंशन करके निकालोगे फॉर्मूले से सॉल्व करके, तो आपके पास आ जाएगी, तो L निकलेगा। सही। तो 3 फॉर्मूले लगेंगे, फर्स्ट फार्मूला, सेकंड और थर्ड। अगर किसी से नहीं होता तो अपनी जो इमेज है खींच के कहाँ तक उसने किया, कहाँ से डाउट है, मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ सकता है। सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं आपके लिए खुद छोड़ता हूँ, खुद करोगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। क्वेश्चन 8 आप लोग खुद करोगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है। क्वेश्चन नंबर 9 से अलग है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के टॉपिक पे। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के फॉर्मूले लगेंगे। सवाल पहले देख लेते हैं क्या गिवन है। व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। तो टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है FO डिवाइडेड बाय FE। तो इसका मतलब आपको सवाल में FO और FE देगा या इनसे रिलेटेड चीज़ें देगा। आगे बढ़ते हैं। व्हेन पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, तो ऑब्जेक्टिव की पावर दे रहा है PO 2 डायोप्टर और आई पीस की पावर दे रहा है 20 डायोप्टर। तो ये दो चीज़ें दे रहा है और आपको पूछ रहा है M। तो ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था FO/FE। लेकिन अगर कभी आपको पावर गिवन हो तो इस फॉर्मूले को अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करें तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है PE डिवाइडेड बाय PO। अगर सवाल में टेलीस्कोप हो, पावर गिवन हो, तो मैग्नीफिकेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे। तो M इज इक्वल टू PE की वैल्यू 20 और ये 2, तो मैग्नीफिकेशन आ गई 10। ये आंसर। अगर फोकल लेंथ देता तो ये फार्मूला जो मैंने पीछे समरी में मेंशन किया, पावर दे रहा है तो ये फार्मूला चेंज इस तरह हो जाता है। ये फार्मूला वैसे सॉल्व होके आता है, मैं सिंप्लीफिकेशन समझा देता हूँ। FO की बात करें तो फार्मूला होता है कितना, P की F का फार्मूला अगर P से निकालेंगे तो 1/PO होता है, फिर ये 1/P, रेसिप्रोकल करके सॉल्व होके PE/PO आता है। तो ये हमने डायरेक्ट फार्मूला लिखा। सही है। तो ये आपने सॉल्व कर शो नहीं करने की ज़रूरत, मैं तो उसे समझाने के लिए किया आपको। अगला सवाल भी देखो इसी जैसा है लेकिन थोड़ा इससे अलग है और इम्पॉर्टेंट है। सवाल दे रहा है
इफ़ द मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इज़ 11, लेंथ इज़ 20। इस बार आपको मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे दी, लेंथ की वैल्यू दे दी, फोकल लेंथ पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव और आईपीस की। थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, सवाल की डेटा तरीके से लिखता हूँ। आपको बोल रहा है मैग्निफिकेशन 11 है, आपको गिवन है लेंथ 120 सेंटीमीटर, बोल रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव निकालो, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस निकालो। फॉर्मूले वही लगेंगे जो पीछे मैंने मेंशन किए थे कि m इज इक्वल टू एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ ई, और फिर लेंथ का फॉर्मूला लगेगा एफ ओ प्लस एफ ई। जिन चीज़ों का जिक्र होता है सवाल में वो यूज़ करना है, सही। m इज इक्वल टू एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ ई। कुछ भी नहीं पता मसला नहीं है, एफ ई को मान ले जाते हैं तो 11, एफ ई इज इक्वल टू एफ ओ आ गया। अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो रहा, मसला नहीं है। अब लेंथ की वैल्यू 120, एफ ओ की वैल्यू आई है 11 एफ ई, फिर आगे एफ ई, इन दोनों को सॉल्व करूं, दोनों एफ ई की वैल्यू 11 प्लस 1 12 एफ ई हो गई। 12 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो ये हो गया हमारे पास एफ ई। अगर इसको डिवाइड करें तो 10 आ गया। सारी वैल्यू सेंटीमीटर में, इसलिए अभी भी सेंटीमीटर में आंसर। तो एक चीज़ आ गई एफ ई। एफ ओ निकालने के लिए आप यहाँ पर एफ ई की वैल्यू पुट करोगे तो ये एफ ओ आएगा। तो हमारे पास था एफ ओ इज इक्वल टू 11 एफ ई। तो यहाँ पर एफ ओ 11, एफ ई की वैल्यू 10, 11 10 110 सेंटीमीटर। तो ये आ गई एफ ओ की वैल्यू, सही। तो एक आंसर ये, एक आंसर ये। तो ये है टेलीस्कोप का सवाल। आगे क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये वाला सवाल हो गया। ये दो सवाल हैं, दोनों एक साथ लिख दिए गए, तो दो अलग अलग सवाल है, दोनों आप लोगों ने खुद करना है। एक में हमें पावर से दिया हुआ है, पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, पावर ऑफ आईपीस, व्हाट इज़ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। सही, आपको डायरेक्ट पूछ रहा है तो एम का फॉर्मूला में मैंने लिखा है पी ई अपॉन पी ओ लगेगा इसमें। नेक्स्ट वाला सवाल भी इसी तरह, पावर्स गिवन है, लेंथ निकालनी और मैग्निफिकेशन। पहले तो मैग्निफिकेशन निकालोगे पी ई अपॉन पी ओ से, और अगर लेंथ निकालनी है तो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन पी ओ प्लस 1 अपॉन पी ई। अगर लेंथ निकालनी है पावर वाले फॉर्मूले से तो ये लगता है, लेंथ निकालनी हो फोकल लेंथ एफ ओ प्लस एफ ई तो ये फॉर्मूला लगेगा, सही है। तो इस फॉर्मूले में रख के करोगे तो क्वेश्चन 12 के ये दो फॉर्मूले लगेंगे। यहाँ आके चैप्टर नंबर 10 के मैंने न्यूमेरिकल समझा दिए। 3 टाइप के न्यूमेरिकल मोस्टली इस चैप्टर में आते हैं, मैंने तीनों समझा दिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैग्नीफाइंग ग्लास का या टेलीस्कोप का है, सही। एग्जाम में इंशाल्लाह चैप्टर में से यही सवाल इंपॉर्टेंट है जो आएंगे, तो इनको अच्छे से आप कर लोगे तो आपका सवाल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी वीडियो, अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गए। दूसरे स्टूडेंट के साथ लाजमी शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।